नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 3 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराने पर अब बालाघाट जिले की भी राजनीति गर्मा गई है और भाजपा कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर 22 दिसंबर बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बालाघाट में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने कहा है कि हम प्रदेश में 2019 को किए रोटेशन से चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय में महाराष्ट्र के आधार पर ओबीसी वर्ग को लेकर फैसला लिया, जैसे वहां सरकार के सॉलिसिटर जनरल द्वारा आपत्ति लिया जाना चाहिए था, लेकिन यह आपत्ति नहीं ली गई क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को लेकर साफ नहीं है और भाजपा सरकार लगातार बहाने बना रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के मूड में ही नहीं दिखाई देती। प्रदेश में 15 महीनों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न केवल 27% ओबीसी आरक्षण देने का निर्णय लिया, बल्कि पंचायत चुनाव को देखते हुए रोटेशन पद्धति से आरक्षित भी किया, जिसके बावजूद एक अध्यादेश लाकर भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 के अनुसार पंचायत चुनाव कराए जाने का फैसला लिया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने से बचना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशान आम जनता का मूड भांपकर भाजपा सरकार लगातार पंचायती चुनाव में अड़चनें डाल रही है ताकि ये चुनाव टल जाए। कांग्रेस ने कहा है कि यदि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ओबीसी हितैषी है तो वो ओबीसी वर्ग को कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर उसे वापस कराए। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग के साथ एक साजिश के तहत ऐसी स्थिति निर्मित की जा रही है ताकि ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा सके। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ओबीसी वर्ग मामले में माननीय न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से कभी रुचि नहीं दिखाई, जबकि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने विभिन्न माध्यमों से हमेशा प्रयासरत रही है। कहीं बोले कोरोना आ जाए, कहीं इस तरह से बहाने ढूंढ करके इसको रोकने की जो है वो प्रक्रिया चल रही है। उनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव भी कोई न कोई अड़चन लगा करके वो जो है रोकने का काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से महंगाई और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इन सब बातों से पूरी जनता उद्वेलित है और हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसीलिए वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। साथियों, 14% आरक्षण तो पहले से चला आ रहा है, ये कोई नया तो नहीं है। 27% की बात होती तो बात अलग थी। 14% आरक्षण से तो चुनाव, जब से पंचायती राज अधिनियम बना है तब से 14% आरक्षण का तो बराबर रोटेशन पद्धति से चुनाव हो रहे थे। तो हम लोग की यही है कि भाई उसमें तत्काल चुनाव को स्टे करें। अभी पहले वो 14% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में क्या उसको क्लियर करें और उसके बाद जो है रोटेशन पद्धति से आरक्षण हो और फिर चुनाव। अगर आरक्षण जिस तरह से आप चाह रहे हैं जब ऐसा नहीं होता है तो आप क्या? हम लोग तो चुनाव में हम जैसे 14 के भी आरक्षण पे हम तैयार, हमने तो सब कर रहे हैं तैयारी। क्या करेंगे, जैसे सरकार चाह रही तो उसी हिसाब से लोग बहुत उनको परिणाम भी दिखेंगे। इसके कोर्ट के जो निर्णय होता है उसको मानना पड़ता है। चुनाव का सामना कांग्रेस करेगी और इनके ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ओबीसी के खिलाफ में कि इनके आरक्षण रद्द होने चाहिए, महाराष्ट्र के आधार पे महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय हुआ जिसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय दिया कि मध्य प्रदेश में आरक्षण ओबीसी का रद्द होना चाहिए, उस पर चुनाव ना हो। लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी शुरू से ही हमें मनस्थिति समझ में आ रही थी कि ये चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तभी इन्होंने 2014 के आरक्षण की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्णय लिया, जबकि कमलनाथ जी की सरकार थी। 15 महीने की सरकार में उन्होंने आरक्षण किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का और रोटेशन पद्धति के आधार पर किया था। इन्हें यदि चुनाव कराना था तो उस रोटेशन पद्धति के आधार पर चुनाव करवा सकते थे। 2014 के आधार पर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के हमारे लोगों ने इस बात को हाई कोर्ट में उठाया, याचिका दायर की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हमारे लोगों की मनस्थिति बिल्कुल साफ थी। हम लोग चाह रहे थे कि रोटेशन पद्धति पर चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे और भारतीय जनता पार्टी चूँकि ओबीसी के हमेशा खिलाफत करती रही है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 27% आरक्षण किया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया, फिर से 14% आरक्षण कर दिया। तो लगातार वे ओबीसी के आरक्षण के विरोध में रहे हैं। कल जब पूरे विधानसभा में हाहाकार मच गया, सब विधायक चाहे वह कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो,
सभी ने मिलकर इसका विरोध किया। तब जाके शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम फिर से याचिका दायर करके और फिर से हम इस बात का मुद्दा उठाएंगे कि ओबीसी का आरक्षण। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रदेश में वर्तमान में जो चल रहे हैं, उसमें जो आरक्षण के मुद्दे पे जो है कुछ लोग कोर्ट में गए थे और एक मुरैना की जो वो थी तुम्हारी पिटीशन, तो उनके वकील विवेक तनखा जी थे और उनने पूरी तरह से रोटेशन पद्धति के आधार पर चुनाव होने चाहिए जो हमारे नियमों में, पंचायत अधिनियम में प्रावधान है। इन लोगों ने जब 14 के आरक्षण के आधार पर चुनाव डिक्लेयर करने की बात कही तो उसी आधार पर एक ऑर्डिनेंस ला लिया उन्होंने, उसको यानी व्हाइट कॉलर बनाने के लिए, उसको नियमानुसार बनाने के लिए बोले ये विधि हमने नहीं बनाया है, हमारा बहुमत है, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, अध्यादेश, और अध्यादेश ला करके उन्होंने चुनाव कराने का प्रक्रिया चालू कर दी। इस प्रक्रिया में जो हमारे हाईकोर्ट में जो लोग गए थे वो सिर्फ रोटेशन पद्धति से आरक्षण हो, ये उनकी मांग थी। उसमें भी हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी जो है उस चीज़ को कोई सुना नहीं और उसको वो निरस्त कर दिया, बोले चुनाव होंगे, जो बोल दी सरकार ने उसके हिसाब से चुनाव होंगे। उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जो जिसने भी पिटीशन लगाया था वो वहाँ गए सुप्रीम कोर्ट। उसमें भी विवेक तनखा जी एडवोकेट के रूप में खड़े हुए और उनने पूरी तरह से आर्गुमेंट भी किया और पुरजोर ये मांग की कि सब बिना रोस्टर पद्धति के चुनाव आरक्षण हो नहीं सकता। एक पंचायत में कब तक तुम वही आरक्षण रखोगे? क्या 10 साल तक, 15 साल तक उसी में एसटी रह जाएगा? क्या 15 साल तक उसी में एससी रह जाएगा? या महिलाओं को कहीं जहाँ महिला है वहीं चली जाएगी, दूसरी जगह नहीं जा सकेगी? तो इस रोटेशन पद्धति पर उन्होंने अपनी वो रखा था, अपील की थी, मगर उसको न सुनते हुए जो है जज ने कहा, महाराष्ट्र के कोई एक नगर पालिका वाला मामला था, उसमें कोई पेज था आरक्षण का, तो बोले उसको स्टे किया। वहाँ क्या था उसमें उनके पद्धति में नहीं मालूम, पर स्टे वहाँ का था, उसी को अब ये मान करके यहाँ स्टे कर दिया। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है प्रदेश का वो भी वही थे, उनने इस बात को क्यों नहीं सरकार की ओर से रखा उसको? ये जो है ये पूरी नीयत जो है शिवराज सिंह जी की पंचायत चुनाव कराने की नहीं है। 5 साल से 7 साल पे चले गए पंचायत चुनाव और अभी भी जो है वो पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है। किसी तरह से बोले स्टे आ जाए। पंचायत चुनाव में जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया और रोटेशन पद्धति का अनुपालन नहीं होने से हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से जब संवैधानिक प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए जो सरकार के द्वारा उल्लंघन किया गया, उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई, तब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए ओबीसी का जो आरक्षण रद्द किया और जिस तरह से राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता थे उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का जब आदेश हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के सुर में सुर मिलाते हुए पूरी प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए उसे स्वीकार कर लिया गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की संख्या बल के आधार पर जो उनका आरक्षण होना चाहिए जो कि 50% से अधिक हैं और 54% होने के बावजूद भी जिस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया का संवैधानिक आधारों पर उल्लंघन किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार इस बात की पैरवी की जा रही है कि हम ये चाहते हैं कि पंचायती चुनाव जो हों वो पूरी तरह से जो संविधान में आरक्षण को लेकर जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, चाहे वह एसटी को हो, एससी को हो या अन्य पिछड़ा वर्ग को हो, इन सारी उन मान्यताओं का जो पुरजोर समर्थन लगातार कांग्रेस विगत कई वर्षों से करती आ रही है और संविधान का अनुपालन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज कांग्रेस के माध्यम से हम भी यह मांग करते हैं
कि जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार का जो ये पिछड़ा वर्ग विरोधी जो रवैया चल रहा है और जानबूझकर कानूनी बारीकों को उलझाते हुए और मध्य प्रदेश की सरकार जो कि पंचायत चुनाव के पक्ष में नहीं है और लगातार कानून की जो पेचीदगियां वो बढ़ा रही है, इसको लेकर कांग्रेस इससे पहले की सड़क पर उतरे, मध्य प्रदेश की सरकार को 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस बात का कानून बनाना चाहिए कि जो संविधान में जो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण की व्यवस्था है और जिसे माननीय कमलनाथ जी ने बढ़ाया था उसका अनुपालन किया जाए।